हेलो फ्रेंड्स। आज चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल फिटनेस ऑफ क्लास 12th का है और इसका जो टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िकल फिटनेस। इंट्रोडक्शन होता है टू इंट्रोड्यूस्ड समथिंग न्यू। जब हम किसी नई चीज़ के साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्शंस। तो आज फिज़िकल फिटनेस के जो ज़रूरत है वो क्यों है। हर इंसान जो है वो आज अपने आप को एक अच्छा दिखाना चाहता है, फीलिंग गुड, अच्छा महसूस करना चाहता है और एक लंबी ज़िंदगी जो है वो जीना चाहता है। जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो विज्ञान के सबूत जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो हमें फिज़िकली फिट कर सकती है, वो है एक्सरसाइजेस। तो ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो हम तभी उनको फेस कर सकते हैं जब हम फिज़िकली फिट होंगे। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे जॉब हैं, जब हम कोई एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे जॉब हैं वहाँ पर हमें कोई भी ज़्यादा एक्सक्रीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन्स अपने मसल से ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम एक ऐसे मशीन जैसे बनकर वहाँ पर काम करते हैं और जिस वजह से हम फिज़िकली जो हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। ये जो डॉक्टर्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि हम अपनी बीमारी को रोकने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तब तक करते हैं जब तक हमें डॉक्टर जो हैं वो लास्ट वार्निंग नहीं दे देते हैं, अब इस पेशेंट को आप घर ले जाओ और अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एवरीवन मस्ट टेक द इनिशिएटिव। हमें कोशिश करनी होगी, हर एक आदमी जो है वो आज से ही एक्टिव हो जाए फॉर द वर्क ऑफ फिज़िकल फिटनेस के बारे में। तो पेशेंस जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको शुरू में जब हम ये एक्सरसाइज जो फिज़िकल फिटनेस के लिए करते हैं, शुरू में हमें इतनी भी जल्दी नहीं करनी है और जल्दी भी इसको छोड़ भी नहीं देना है। हमें उस चांस लेना है एक्सपीरियंस का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जिससे हमें पता चले कि हमें जो संतुष्ट तरीके के उसके रिज़ल्ट जो हैं वो मिले हैं या ना मिले हैं। आप एक ही दिन में जो आपने बहुत दिनों से अपनी सेहत को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, एक दिन में, हफ्ते में या 15 दिन में, वो उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। और लेकिन आप उसको कड़ी मेहनत करके आप उसको वापस ला सकते हैं और उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, मीन्स सेफ रख सकते हैं। अब है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जो फिज़िकल फिटनेस जो प्रोग्राम हैं वो हमें गाइडेंस देते हैं कि भाई अडल्ट्स को जो है वो यंगर एज वालों को है वो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें ये जो लक्ष्य जो है उसको अचीव करना है तो हमें इस सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और वर्कआउट ईजियर, सेफर एंड मोर सेटिस्फाइंग, जिससे कि हमारा काम जो होगा वो आसान होगा, सुरक्षित होगा और हमें संतुष्ट करने वाला होगा और बाकी काम जो है वो आप पर रहेगा। फॉर ईयर्स एवरीवन, सालों से लोग कोशिश करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए और उसके साथ साथ एक गुड न्यूट्रिशन होनी चाहिए, एक अच्छा खाना हमें मिलना चाहिए। इसमें जो टेक्निक्स हैं, हाउ टू बिल्ड ए साउंड एक्सरसाइज हैबिट्स, हम अपनी में अच्छी तरीके की एक्सरसाइज की आदत कैसे डाल सकते हैं और उसके साथ साथ बैलेंस्ड डाइट भी जो है वो हमारे जो रोज़ाना के खाने में उसका जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, जो हमें ज़िंदगी में एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे दिमाग में रहता है उससे हमें बचने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम उस
प्रेशर को, उस टेंशन को से बच सकें। एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, जिससे कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करें। पर्सनल एक्सरसाइज प्रोग्राम हमें बनाकर रखना होगा जिससे कि हम अच्छे तरीके से उसका जो है उपयोग कर सकें, और जिससे कि हमें उसका जो रिज़ल्ट भी मिले और उसके साथ साथ हमें उसमें मज़ा भी आए। तो ये थी इंट्रोडक्शंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। अब हम टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं, वो है मीनिंग ऑफ फिज़िकल फिटनेस। मीनिंग्स क्या होता है? मीनिंग्स होता है पर्पस। पर्पस क्या है फिजिकल फिटनेस का? फिजिकल फिटनेस का पर्पस है कि एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू लिव ए फुल एंड बैलेंस्ड एग्जिस्टेंस। मीन्स जब तक भी वो जिंदा रहे वो एक लंबी जिंदगी जिए और उसके साथ साथ सेहतमंद रहे। द टोटली फिट पर्सन्स के क्वालिटीज़ क्या हैं? वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके जो रिलेशंस हैं विद अदर पर्सन जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, मैच्योरिटी में होनी चाहिए, मेरी परिपक्वता होनी चाहिए उसमें, एंड हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, और उसके जो मैनर्स हों वो भी एक अच्छे हों। ही और शी सेटिस्फाइज, औरत हो या मर्द हो वो ऐसे हों जैसे सच एज ए लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उनमें दूसरों की केयर करने की एक ज़रूरत हो, महसूस हो, सिक्योरिटी, सेफ रहें, और सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आत्म सम्मान को बनाकर रखें। स्कूल में भी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो सिर्फ बच्चों को फिज़िकली फिट रखने के लिए होते हैं, उसके साथ साथ उनको गेम्स में, डिफरेंट गेम्स में उनको खिलाया जाता है। एजुकेशनिस्ट मीन्स जो लोग एजुकेटर्स हैं वो रिगार्डिंग फिज़िकल फिटनेस उनका क्या कहना है? कुछ लोग कहते हैं इट इज़ ए गुड लुकिंग फिजिक। गुड लुकिंग फिजिक मीन्स जो कोई मस्कुलर बॉडी किसी की हो तो उसे कुछ एजुकेटर्स कहते हैं ये फिज़िकली फिट है। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जिसके शरीर के सारे फंक्शंस जो हैं, बॉडी फंक्शन जो हैं वो सही तरीके से काम करते हों तो उसे हम फिज़िकली फिट कहते हैं। वेयर एज इट इज़ ए टर्म विद मीनिंग पोसेशंस। कुछ लोग कहते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, मूवमेंट अच्छी है, मीन्स स्पीड अच्छी है, और एंडोरेंस मीन्स, एंडोरेंस का मतलब होता है when the work is extended and you can able to do it. The person who remain energetic, जो आदमी एनर्जेटिक रहता है, मीन्स अपने आप में ताकत महसूस करता रहता है, वो enthusiastic एंड cheerful इन डूइंग हिज वर्क। वो अपने काम को मज़े से और उत्साहवर्धक उस काम को वो कर सकता है अगर वो फिज़िकली फिट है तो ये सभी काम जो हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ वर्क, आपका काम करने का कैसा काम आप करते हैं, उस काम का साइज़ क्या है, शेप कैसी है, स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, एज कैसी है, आप मेल हैं फीमेल हैं, और उसके हिसाब से आपकी जो काम करने का तरीका है वो अडॉप्ट आपकी बॉडी कर सकती है। इसी तरीके से हर गेम्स में जो फिज़िकल फिटनेस होती है वो अपने हिसाब से होती है। जैसे अब क्रिकेट है तो क्रिकेट में एक आदमी बहुत हेल्दी नहीं होना चाहिए, और जिसमें जैसे रेसलिंग है तो रेसलिंग में एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए जो कि दूसरे पर्सन से फाइट अच्छी तरीके से कर सके। फिट इंडिविजुअल पोसेसिस, जो एक फिट इंडिविजुअल्स होता है जिसकी हेल्थ अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इट इज़ द कैपेसिटी टू ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर्स। तो वो आदमी ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है, मज़े से काम कर सकता है जिसमें ये सभी क्वालिटीज़ हों। आफ्टर द वर्क इज़ ओवर ही विल सफिशेंट कैपेसिटी, जब काम पूरा हो जाए तब भी उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और वो जल्दी से
वो अपनी रिकवरी विद क्विकर जल्दी से रिकवर भी हो जाए उस थकान से। इन जनरली फिजिकल फिटनेस tasks especially they relate to sport occupation. However, because physical compasses and it enables to perform up a potential, और वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से वो काम जो है वो आपको दिया जाता है। फिटनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए कंडीशन दैट हेल्प अस फॉर बेटर लुक, प्लेजेंट फील एंड डू आवर बेस्ट। तो फिटनेस हमें क्या क्या कंडीशन है उसकी, जो हमें मदद करती है हम एक अच्छा दिखें, खुश रहें, अच्छा महसूस करें, और जो भी काम हमें दिया जाए उसको हम सही तरीके से करें। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या होगा, डेफिनेशंस हाउ टू डिफाइंस डिफरेंट एजुकेटर्स में उन्होंने किस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है, अपने अपने हिसाब से किस तरीके से स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस में फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू निक्सन है। निक्सन के हिसाब से फिजिकल फिटनेस organic capacity of the individual to perform the normal task of daily living without undue tiredness means जो भी वो काम करता है बिना थके हुए वो काम करे, और उसमें वो ताकत भी उसमें उतनी रहे, एनर्जी अवेलेबल टू, जिससे कि वो इमरजेंसी तौर पर अगर उसको फिर दोबारा कोई ऐसा काम करना पड़े तो वो उसकी डिमांड हो तो वो उसको कर सके। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डेविड और लैम, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट पोटेंशियल। आपके बीच ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो आपके सामने जो चैलेंज हैं, चैलेंजेस ऑफ लाइफ है, उनको आप सफलतापूर्वक पूरा कर लें, तो उसे हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेविड और लैम ने कहा हुआ है। फिर है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्रोल, सक्सेसफुल अडॉप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफस्टाइल। तो जितने भी हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस होते हैं, टेंशन्स होती है, हम उनको सफलतापूर्वक निभा सकें, तो ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्रोल के हिसाब से है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू बेवेस्टर एंड साइक्लोपीडिया है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशंस है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड बोर्टिज हैं, जिनका कहना है कि बॉडी सिस्टम्स आर कैपेबल फॉर कैरिंग ऑन देयर एक्टिविटीज सेटिस्फैक्टरली, कि जितने भी हमारे बॉडीज़ के हैं जो हम काम कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को हम संतुष्ट सेटिस्फैक्ट्री मीन्स सफलतापूर्वक और संतुष्टि से उसको कर सकें। अकॉर्डिंग टू ब्राउन बेल, फिजिकल फिटनेस डिपेंड्स ऑन द बायोडायनेमिक पोटेंशियल विच इज कंपोज्ड ऑफ फंक्शनल एंड हिज मेटाबॉलिक पोटेंशियल्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं हम जो करते हैं उनको हम सही तरीके से निभा सकते हैं। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट के हिसाब से क्या है, द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विगोरसली एंड अलर्टली। कोई भी काम जो है वो रोज़ाना का काम जो है हम ताकत के हिसाब से अलर्टली मीन्स अलर्ट होकर काम करते हैं, विद एनर्जी लेफ्ट ओवर फॉर एंजॉइंग, और जो हमारे पास एनर्जी बची हुई है और उसको हम मीट आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द इमरजेंसी। तो लास्ट, थैंक यू कि दसाना समझ नहीं आवा दी है, PDF ऑफ दिस गिवन इज डिस्क्रिप्शन बिलो।